गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक। आज हम करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं इसके, आपने वहाँ से नोट्स बना लेने हैं। और फिर भी अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है तो वीडियो को देखिए, यहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हो। ओके, सो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताई थी, जो आपको फिजिक्स वाली मैम ने भी बताई होगी कि क्या होती है। ठीक है, जिसमें बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। अब हमने देखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसका जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है। पार्टिकल नेचर से आप क्या समझते हो? देखिए, पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल वो चीज होती है जिसका अपना कुछ का भार होता है। ठीक है, जिसका अपना भार होगा, कुछ मास होगा, कुछ चार्ज होंगे, उसको हम पार्टिकल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पत्थर को मैं एक पार्टिकल बोल सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि पत्थर को अगर मैं वे करूँ तो उसका कुछ भार आएगा। ठीक है, और उस पार्टिकल को हम क्या कर सकते हैं, पत्थर को एक पोजीशन, एक जगह से उठा के दूसरी जगह आराम से फेंक सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल वो होता है जिसको हम उठा के कहीं फेंक भी सकते हैं, वो पार्टिकल नेचर है। तो अब जो रेडिएशंस होती हैं, देखिए रेडिएशंस आपकी समुद्र की लहरों की तरह होती है। जैसे समुद्र की जो लहरें होती हैं आपकी, ठीक है, वो इस तरह से वेव की फॉर्म में चलती हैं, वैसी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी वेव की फॉर्म में चलती हैं। ओके, नाउ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, अब माना गया कि इसका जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है, और इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया, दैट इज योर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं आपके पास? जब भी आप किसी सॉलिड को हीट करते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, सॉलिड को जब आप हीट करते हो तो वो रेडिएशन एमिट करता है। आपने देखा होगा जब आप किसी चीज को, जैसे सपोज करो ये कोई छोटा सा सॉलिड है, इसको आप हीट कर रहे हो, ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी इसको हीट करने में लग जा रही है। जब ये पूरी तरह से हीट हो जाएगा तो हीट होने के बाद क्या होगा, जो एक्सेस ऑफ हीट होगा वो अपने बॉडी सरफेस से एमिट करना शुरू कर देगा। और ये जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, ठीक है, और अगर हम इनकी फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर आएंगी। ठीक है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे रेडिएशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे मैंने आपको रेडिएशंस पे करवाई थी, एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, अल्फा रेज हो गई, आपकी माइक्रोवेव्स हो गई, तो डिफरेंट डिफरेंट की रेडिएशंस होती है। तो जब सॉलिड को हीट करते हैं वो रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम, आपने देखा होगा, अगर हम आयरन के बार को हीट करें, ठीक है, तो उसके बाद जब हम उसको हीट करते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो एक डल रेड कलर शो करता है। उसके बाद हम उसको और ज़्यादा हीट करें तो वो ऑरेंज कलर का हो जाता है। फिर हम उसको और हीट करें तो वो येलो कलर का हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, और फाइनली वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहे हैं, यही कलर आपका क्या शो कर रहे हैं, वेवलेंथ को शो कर रहे हैं। वेवलेंथ शो हो रही है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को शो कर रही है। रेडिएशन को देखने की चीज नहीं है। सन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देता है पर आपको वो रेडिएशन दिखती नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होती है। अल्ट्रा वायलेट लाइट्स एटमॉस्फेयर से फिल्टर होके आती है बाय ओजोन लेयर। ठीक है, जिस लाइट से हम देख पाते हैं वो विजिबल लाइट होती है। ठीक है, पर विजिबल लाइट में हम सिर्फ विजन देख पाते हैं, ना कि हम रेडिएशन नहीं देख पाते कि रेडिएशन इस वे में चल रही है। हम इस तरह से कोई भी रेडिएशन नहीं देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रेडिएशन क्या है, इतनी ज़्यादा स्मॉल है, इतनी इन्फानाइट है कि हमारी आंखें नहीं बनी है उनको देखने के लिए। सो आपके पास, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहे हैं, तो वो डिफरेंट कलर आपको शो करते हैं किसी वेवलेंथ को। हर वेवलेंथ का अपना कलर होता है। कोई वेवलेंथ ग्रीन कलर शो कर रही है, कोई वेवलेंथ ब्लू कलर शो कर रही है, कोई वेवलेंथ रेड कलर शो कर रही है। दिस मीन्स अगर आपके पास कभी भी कलर आ रहे हैं तो कलर से समझ जाओ कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है। अगर वेवलेंथ डिफरेंट आ रही है तो रेडिएशंस भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है आपकी, कि आइडियल बॉडी विच एमिट or absorb radiation of all the kind of wavelength and frequency is known as black body radiation। ठीक है, देखो पहले आपने एक आयरन का बार लिया, एक आयरन का टुकड़ा लिया, उसको आपने गर्म किया, तो गर्म करने पर उसने सबसे पहले क्या किया, सारी की सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब की। जब उसने बहुत सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर दी, ठीक है, जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई एब्जॉर्ब करने की, तो उसके पास क्या बचा, उसने रेडिएशन एमिट करना शुरू कर दिया। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, ऐसी बॉडी जो सारी आपकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर लेगी और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एमिट भी कर देगी, उसी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन
बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फिर से सुन लीजिए, एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्सॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, उसके बाद जो सेकंड आपके पास आता है वो आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको एक और चीज शो करता है, डेट इज जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, वो आपको मेटल की नेचर भी बताता है। देखिए, अब ये मेटल की नेचर कैसे बताएगा, तो मेटल की नेचर बताने के लिए, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम मेटल्स ही लेते हैं मैक्सिमम। जैसे सपोज करो ये आपके पास एक मेटल है, और मेटल आपको पता है एटम से मिलकर बने होते हैं। मेटल इज मेड अप ऑफ स्मॉल एटम। अगर आप इस मेटल को बाहर धूप पे रखते हो, ठीक है, आजकल गर्मियाँ हो रही हैं, बाहर बहुत ज़्यादा रेडिएशन है, हीट है, तो सन की इस पर रेडिएशन गिरेगी। ठीक है, अब देखिए आपके पास सन की रेडिएशन सबसे पहले कहाँ गिरेगी? सन की रेडिएशन सबसे पहले गिरती है आपके पास ये सरफेस वाले एटम्स पे। ठीक है, मेटल की एक डेफिनेशन है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, ये लूज करने की कोशिश करेगा। और ऑलवेज रिमेंबर, नॉन मेटल इसका ठीक अपोजिट इलेक्ट्रॉन को गेन करने की चाहत रखता है। ठीक है, मेटल क्या करेगा? मेटल लूज कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से समझो पैसे, मतलब मेटल की फितरत क्या है कि उसको अपने पैसे क्या करने हैं? बांट देने हैं, किसी को दे देने हैं। ठीक है, वो बहुत ही खुले दिल का है। और नॉन मेटल क्या है? थोड़ा कंजूस है, उसको इलेक्ट्रॉन किसी को देने नहीं है, उसको अपने पैसे किसी को नहीं देने हैं, उसको अपने पैसे क्या करने हैं? और ज़्यादा पैसे उसको गेन करने हैं। ठीक है, तो ये खुले दिल का है और ये थोड़ा नैरो दिल का है। अब जो सरफेस पे आपके सन की रेज गिरेंगी, ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, जो मेटल है, मेटल का क्या काम है? एकदम से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो एटम यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, और लूज क्यों करेंगे? पहली बात, क्योंकि ये जो रेडिएशन एटम सबसे पहले, जैसे सपोज करो ये एक सिंगल एटम है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर सन की रेज है। मैंने आपको पहले ही बताया था अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, तो बोहर ने क्या कहा था कि जब तक इलेक्ट्रॉन के पास अपनी खुद की एनर्जी है तब तक वो इस ऑर्बिटल में घूमता रहेगा। ठीक है, कब तक घूमता रहेगा? जब तक हम उससे बाहर से एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते। अब ये जो सन की रेडिएशन है, ये इसको बाहर से एनर्जी दे रही है। सपोज करो इस इलेक्ट्रॉन के पास 5 की एनर्जी है, पर जैसे ही इसने सन की रेडिएशन ली, इसके पास 10 की एनर्जी हो गई, तो ज्यादा हो गई। तो ठीक है, जब एनर्जी ज्यादा होती थी तो इलेक्ट्रॉन क्या करता था? जंप करता था, तो एकदम से ये जंप करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एकदम से ये क्या करेगा? जंप करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब पहले इसके पास 5 की एनर्जी थी, जब जंप करके बाहर निकल गया तो इसके पास कितनी एनर्जी है? 10 की एनर्जी है। फिर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम तक अपने घर से बाहर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ये जो शेल है, शेल इसकी घर है, तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो बाहर चला गया ये, पर ज्यादा टाइम तक वो घर से बाहर नहीं रह सकता, इसको वापस अपने घर में आना होगा। ये कुछ रूल्स बने हैं एटम्स के लिए भी। ठीक है, तो वापिस ये क्या करता है? आता है। ठीक है, पर आने के लिए फिर से इसको कितने चाहिए? 5 की एनर्जी चाहिए। इसने कितनी एक्स्ट्रा ले ली है? 5 की एक्स्ट्रा ले ली है। तो ये क्या करेगा? अंदर आ जाएगा। ठीक है, पर अंदर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 10 में से 5 की लूज करनी पड़ेगी। तो देखो, ये जो 5 की लूज करता है वो एक रेडिएशन की फॉर्म में लूज करता है। ठीक है, ये रेडिएशन, ठीक है, 5 की एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में लूज करेगा, और ये रेडिएशन ठीक हमारी आंखों में गिरती है। ठीक है, तभी हमें मेटल चमकते हुए दिखते हैं। मेटल की जो चमक है वो इसी वजह से है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जब उसको अंदर जाना होता है, जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है उसके पास, उसको रेडिएशन की फॉर्म में करनी पड़ेगी रिलीज। जैसे ही वो रिलीज करेगा वो हमारी आंखों में गिरेगा, और हमें जो मेटल है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। सेम हीरा भी हमें उसी वे में चमकता हुआ दिखाई देता है। हीरे का कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो दिस इज योर फोटो इलेक्ट्रिक, और यही आपका एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? ऐसा फिनोमिना जिसमें इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से? फ्रॉम द सरफेस। दिस इज
सरफेस ऑफ मेटल। क्यों? क्योंकि सन की रेस या कोई भी रेडिएशन सबसे पहले सरफेस पे जाइए। ऐसे होगा ना, पहले ये गर्म होगा, फिर ये लेयर गर्म होगी, फिर ये लेयर गर्म होगी, ठीक है। When light of suitable frequency fall on it, और हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होते हैं जब सुटेबल फ्रिक्वेंसी हो उस लाइट के पास। ऐसा नहीं है कि अगर सुटेबल फ्रिक्वेंसी नहीं है तो ही वो इजेक्ट होगा। जैसे ये एटम है आपके पास, ठीक है, सॉरी ज़्यादा राउंड तो नहीं बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास एक एटम है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और सपोज करो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए सपोज करो 10 की फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो जो और यहाँ पे रेडिएशन आ रही है, पर इस रेडिएशन के पास 7 की फ्रिक्वेंसी है, इस रेडिएशन के पास 8 की फ्रिक्वेंसी है, इस रेडिएशन के पास 9 की फ्रिक्वेंसी है, इस रेडिएशन के पास 11 की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। अब इस एटम पे इतने सारी रेज गिर रही हैं, ठीक है, पर इनमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी 10 से मैच नहीं करती। तो एटम पे चाहे जितनी मर्जी आप एनर्जी गिरा दो, ठीक है, जितनी मर्जी एनर्जी इसको दे दो, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा जब तक इसको पर्टिकुलर, अगर इसको 10 चाहिए तो इसको 10 की ही मिलनी चाहिए। अगर कोई रेडिएशन सन से आती है जो 10 की फ्रिक्वेंसी से मैच करती है तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। सो व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल when light of suitable frequency strike on it is known as photoelectric effect. Okay, and emitted electron is known as photoelectron. और इसमें सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल कि कौन से मेटल फोटो इलेक्ट्रिक शो करते हैं, तो आप लिख सकते हो इसमें एग्जाम्पल इज अ सीजियम। क्यों है सीजियम मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। रुबीडियम, पोटाशियम एक्सेट्रा। और अगर आपसे पूछे एक ऐसे मेटल का नाम बताओ जो एकदम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, तो सबसे ज़्यादा पावर आपकी सीजियम के पास होती है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन।